Dear students, we know the direction of electric field near a long positively charged wire is radial away from the wire and magnitude decreases with the distance from the wire. If we place such wire in horizontal orientation and place a charged particle above the wire, the force due to the electric field of the wire may balance the weight of the particle at certain position. If we displace the particle slightly from its position, the equilibrium will get disturbed. Through coming illustration, we will learn analyzing such type of situation. So let us move to illustration section. This illustration says a charged particle small q, mass small m, is in equilibrium at a height small h from a horizontal infinite line charge with uniform linear charge density lambda. The charge lies in vertical plane containing the line charge. If the particle is displaced slightly vertically, prove that the motion of the charged particle will be simple harmonic and we need to find the time period of oscillation. तो यहाँ पे हमें एक इनफाइनाइट वायर गिवन है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू है लैम्डा, और इस इनफाइनाइट चार्ज वायर को हमने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन पे रखा हुआ है. अब इस वायर से स्मॉल h हाइट पे एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, चार्ज q है, उसको प्लेस कर दिया गया जो इक्विलिब्रियम में है. एंड इट इज आल्सो गिवन दिस चार्ज पार्टिकल लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन चार्ज. तो जो लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, जिस प्लेन में उसी प्लेन में, उस सेम वर्टिकल प्लेन में चार्ज पार्टिकल प्लेस किया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू वन थिंग, लेट अस मेक द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन. तो मैं ड्रॉ करता हूं इनफाइनाइट वायर हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का, उसके ऊपर h हाइट पे मैं रख देता हूं चार्ज स्मॉल q, कुछ इस तरह से. दिस इज द वायर ऑफ द चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यूनिफॉर्म है. ये स्मॉल h हाइट पे रखा हुआ चार्ज है स्मॉल q. सपोज हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं वर्टिकल प्लेन, तो सेम वर्टिकल प्लेन में ये लाई कर रहा है जिस प्लेन में ये वायर है. इनफाइनाइट वायर से अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पे हो, तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 pi epsilon naught multiplied by small r. Small r is the perpendicular distance from the wire. तो सपोज अगर यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है सपोज पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर टू द वायर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 pi epsilon naught multiplied by small r होगी. हमारा पॉइंट है अंडर कंसिडरेशन वाला, वो है ये वाला पॉइंट. ये वाला पॉइंट वायर से स्मॉल h हाइट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द वायर, इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पे r की वैल्यू है स्मॉल h. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 pi epsilon naught multiplied by h. This will be the electric field. Okay. Now we can say this charged particle will experience the external electric field of this infinite wire which is having this magnitude. तो अगर हम लोग इसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचें, इस चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचें, तो चार्ज पार्टिकल इज अंडर टू फोर्सेस, और वो दोनों फोर्सेस हैं फील्ड फोर्सेस. फील्ड फोर्सेस में एक तो ग्रेविटी फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड will apply force on the charged particle in the vertical up direction, while gravity will apply force in the vertical downward direction. तो mg will act in the downward direction और upward direction में हो जाएगा q multiplied by e. This will be the force in the vertical upward direction. और अभी हमारे पास सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया है. तो फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द चार्ज पार्टिकल वी कैन राइट the equilibrium equation. This is equal to mg equal to qe. E की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 pi epsilon naught h. तो यहाँ पे वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ.
तो ये वैल्यू आ जाएगी mg इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई h, और इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को हमने वर्टिकली स्लाइटली डिस्प्लेस किया। स्लाइटली मींस बहुत छोटी डिस्टेंस। सपोज हमने इसे वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने x डिस्प्लेस कर दिया। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की इस वायर से h प्लस x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चेंज हो जाएगी बिकॉज ये हो चुका है अब h प्लस x। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, बट देयर विल बी नो चेंज इन द वेट। मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे ये कम हो गया। दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। That means this charged particle will experience net force in the downward direction. Acceleration हो जाएगा स्मॉल a। तो अब हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। ये वैल्यू सभी चेंज हो गई, एक्सलेशन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पे पिक्चर में आ जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Newton second law of motion says net force is equal to mass multiplied by acceleration of the particle. Net force will be in the downward direction, so we can write mg minus qe dash, that is equal to mass multiplied by acceleration. And e dash की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो इक्वेशन आ जाएगी फोर्स इक्वेशन रिलेटिंग एक्सलेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में। मैं इसको कॉपी करता हूं नेक्स्ट पेज में, यहां पे रख लेता हूं। यू कैन ऑब्जर्व हियर इन द डिनोमिनेटर h प्लस एक्स लिखा हुआ है। वी कैन राइट डिनोमिनेटर टर्म h प्लस एक्स एज h प्लस एक्स टू द पावर -1। तो ये हो गया mg माइनस दिस q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई h प्लस एक्स टू द पावर -1। अब इस h प्लस एक्स वाले टर्म को ले तो मैंने लिख दिया h प्लस एक्स। अगर मैं इसको h कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई h। अगर मैं पावर -1 कर दूं तो यहां पे भी -1 पावर और यहां पे भी -1 पावर। क्वेश्चन में गिवन है कि x इज स्मॉल, स्लाइटली हमने डिस्प्लेस किया हुआ है तो ये वैल्यू कम है। अगर ये स्मॉल है और उसको डिवाइडेड बाय h कर दिया तो ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी 1 के कंपैरिजन में। अगर 1 के कंपैरिजन में ये छोटी हो जाएगी तो इसे बायनॉमियली हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाले रिलेशन को यहां पे लिख लेता हूं, तो इक्वेशन मेरे पास ऐसी आ गई। अब ये जो लिखा हुआ है h टू द पावर -1, इसको तो मैं डिनोमिनेटर में लिख लूंगा h, और ये जो पावर में -1 है तो अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे आ जाएगा -1। तो अब नेक्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h को 1 माइनस x डिवाइडेड बाई s से। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टर्म आएगा ये 1 से मल्टीप्लाई होने के पास q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x। ये रिलेशन आएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में। मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूं। इस इक्वेशन को कॉपी तो कर लिया नेक्स्ट पेज में, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन जो जिसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, अगर आप इस इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करो तो इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। mg इज इक्वल टू q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय h। दैट मींस हम लोग ये इस इक्वेशन में ये और ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिया। अगर ये दोनों कैंसिल कर दिए तो अब इक्वेशन आ गई ma इज इक्वल टू q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x। ये इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मुझे एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सलेशन इज इक्वल टू q लैम्डा
divided by 2 pi epsilon naught multiplied by h square multiplied by small m multiplied by x। मैंने m को डिवाइड कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट मैंने किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सलेशन है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर हम लोग वेक्टर रिलेशन की बात करें तो वी विल फाइंड द वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सलेशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब हम लोग अगर इक्वेशन को, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सलेशन वाली इक्वेशन को, तो इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स एक्सलेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वैल्यू, माइनस ऑफ q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mh स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस एक्सलेशन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये फुलफिल कर रही है। एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और एक्सलेशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो वी हैव द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज एक्सलेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इस वैल्यू के बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m multiplied by h square. That means omega is equal to under root of q lambda divided by 2 pi epsilon naught m multiplied by h square. But we know this is the angular frequency, and angular frequency is equal to 2 pi divided by lambda, 2 pi divided by, अगर टाइम पीरियड से अगर हम लोग रिलेट करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 pi डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। दैट मीन्स 2 pi डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट mh स्क्वायर। अब यहां से t की वैल्यू आ जाएगी और t की वैल्यू आ जाएगी 2 pi मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2 pi एप्सिलॉन नॉट mh स्क्वायर डिवाइडेड बाय q लैम्डा। दिस इज द टाइम पीरियड एक्सप्रेशन।